बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हज़रत सैयदना मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा दौरान सफ़र एक वादी में मेरी मुलाकात ऐसे अजनबी से हुई जो बिल्कुल तन्हा था। पहने हुए लिबास के अलावा उसके पास कोई चीज़ न थी। मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, कहाँ का इरादा है? कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, क्या तूने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो किसी नामालूम जगह जा रहा हो? कहा, जी हाँ, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैंने कहा, फिर भी तुम्हारा कहाँ का इरादा है? कहा, मक्का मुकरमा। मैंने कहा, तू मक्का मुकरमा शरीफ की नियत किए हुए है, लेकिन तू जानता नहीं कि किस तरफ जाना है। उसने कहा, हाँ, वाकई ऐसा मामला है, क्योंकि बारहा ऐसा हुआ कि मैं मक्का शरीफ के गसद से चला लेकिन तारासूस पहुंच गया, और कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं तारासूस की तरफ चला लेकिन मक्का मुकरमा पहुंच गया, और ऐसा भी हुआ कि मैं बसरा की तरफ चला लेकिन किसी और मकाम पर जा पहुंचा। ऐसे मामलात मेरे साथ होते रहते हैं। इस मरतबा भी मक्का शरीफ के कसद से चला हूँ, देखूं अब कहाँ पहुंचता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कैसे होता है? कहा, यह मामला एक करीम के ज़िम्मे करम पर है। जब वो मुझे भूखा रखना चाहता है, खाना मौजूद होने के बावजूद मैं भूखा ही रहता हूँ। जब खिलाना चाहता है तो बगैर खाने के भी मैं सैर हो जाता हूँ। कभी वो मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाता है तो कभी आजमाइश में मुब्तला करता है। कभी कभी मुझे गैबी आवाज़ सुनवाता है, ए चोर, ज़मीन पर तुझसे बड़ा शरीर कोई नहीं। और कभी ये आवाज़ सुनाई देती है, ज़मीन पर तेरी मिसल कोई नहीं और ना ही तुझसे बढ़कर कोई जाहिद है। मेरा मालिक कभी तो मुझे बेहतरीन बिस्तर पर सुलाता है, कभी उससे दूर फेंककर वीरान जगहों में सुलाता है। मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, वो कौन है जिसके मुतल्लिक तू गुफ्तगू कर रहा है? कहा, वो तमाम जहानों का पालने वाला खुदाए बुजुर्ग व बरतर है। उसने मुझे ऐसे समंदर में डाल दिया है जिसका कोई किनारा नहीं। इतना कहकर वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा। मुझे उस पर बड़ा तरस आया, यहाँ तक कि उसके रोने ने मुझे भी रुला दिया। फिर मैंने आसपास की तमाम वादियों से रोने की आवाज़ सुनी, हालांकि बज़ाहिर वहाँ कोई शख्स मौजूद न था। मैंने हैरान होकर उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैं तेरे अलावा दीगर रोने वालों की आवाज़ें भी सुन रहा हूँ। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? कहा, कुछ जिन्नात मेरे गहरे दोस्त हैं, जब भी मैं रोता हूँ वो भी मेरे साथ रोने लग जाते हैं। हज़रत सैयदना मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतना कहने के बाद वो शख्स वहाँ से गायब हो गया और मैं अकेला हैरान और परेशान खड़ा रहा। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत कमतर महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा नमूदार हुआ तो मैंने कहा, मुझे ज़रा तफसील से बताओ कि तुम्हारे साथ ये मामलात क्यों और कैसे होते हैं। ये सुनकर वो घबराया और चौंक कर बड़े सख्त लहजे में कहा, ए चोर, कि तू मेरे और मेरे मालिक और मौला के दरमियान रुकावट बनना चाहता है? खुदा ए बुजुर्ग व बरतर और उसकी इज्जत की कसम, मैं अपना राज हरगिज़ उसके अलावा किसी और को बताना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वो बंदा खुदा दोबारा गायब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को तरह तरह की सुफ़ात से मुनसिफ फरमाता है और तरह तरह से उन पर अपनी रहमतें निछावर फरमाता है। किसी को रुलाता है तो किसी को हंसाता है, कभी खुशियों से ताबन भर देता है तो कभी रंजो गम में मुब्तला फरमा देता है, कभी भूख व प्यास के जरिए अपने औलिया के दर्जात बुलंद फरमाता है, तो कभी ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ के खजाने अता फरमाता है जहाँ से वहम व गुमान भी नहीं होता। बेहतरीन इंसान वही है जो उसकी रज़ा पर राज़ी रहे और उसके हुक्म पर अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान कर दे। जो खुश नसीब ऐसा करते हैं वो दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो जाते हैं और हर कदम पर कामयाबी उनके कदम चूम लेती है। अल्लाह हमें अपनी दायमी रज़ा से माला माल फरमाए और नाशुक्री से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।